हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पिछले वर्षों में आए हुए बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल नहीं है। यहाँ ऑप्शन सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट और आम दिया हुआ है। तो यहाँ आम जो है आभासी फल नहीं है, बल्कि ये क्या है, सत्य फल है। जबकि सेब, अखरोट, स्ट्रॉबेरी क्या है, आभासी फल है। तो इस प्रश्न का उत्तर चौथा ऑप्शन आम हुआ। दूसरा, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभिक प्रकूट है। तो यहाँ पे AUG, UAG, UGA और UAA है। तो यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण में सबसे पहला भाग लेने वाला कोडान जो है वो AUG है। तो यहाँ ऑप्शन पहला सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण जैव विघटित प्रदूषक है। जैव निम्नीकरण प्रदूषक मतलब वह पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित किया जा सकता है, उसे जैव निम्नीकरण पदार्थ बोलते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में 4 ऑप्शन है। प्लास्टिक है, एस्बेस्टॉस है, वाहित मल है, ई कचरा है। तो यहाँ तीसरा जो ऑप्शन है वाहित मल, ये आपका होता है क्या, सही। इसे हम बोलते हैं क्या, सीवेज। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है। यहाँ 4 ऑप्शन है। प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में, लखीमपुर खीरी में। तो यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है लखनऊ में घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है। अगला देखते हैं, दोहरा निषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन किन में पाया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन है। शैवाल में, कवक में, अनावृत पौधों में और आवृतबीजी पौधों में। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन है वह पुष्पी पादप या आवृतबीजी पौधे, इन्हें एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। तो यहाँ चौथा ऑप्शन सही है। विषाणु जिसे वायरस बोलते हैं, उसका आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल क्या है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। DNA अथवा RNA, दूसरा है केवल DNA, तीसरा है केवल RNA, चौथा है DNA एवं RNA। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है DNA या RNA, विषाणु में या तो DNA पाया जाएगा या तो RNA पाया जाएगा। दोनों DNA RNA नहीं पाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के कारण होता है। 4 ऑप्शन है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दूसरा है ल्यूकेमिया, तीसरा हीमोफीलिया, चौथा ये सभी। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ल्यूकेमिया, वो ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, DNA का रासायनिक चाकू है, अर्थात DNA को स्पेसिफिक स्थान पे एक विशेष प्रकार का एंजाइम उसे काटता है, जिसका नाम है इंडोन्यूक्लियस। यह रासायनिक चाकू कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित और अगुणित। तो आवृतबीजी जिसे एंजियोस्पर्म बोलते हैं, उनमें जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है कि 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की एकाधिसूत्रता ट्राइसोमी
के कारण मंगोली जड़ता होता है। यहाँ चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, डेंगू जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, इसका वाहक कौन है, अर्थात इसे बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कौन फैलाता है। तो मादा एडीज मच्छर डेंगू बुखार का वाहक कहलाता है। अगला देखते हैं, आनुवंशिकता रूपांतरित पौधा कौन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कौन है। यहाँ पे ऑप्शन है बीटी कपास, दूसरा है बीटी मक्का, तीसरा है गोल्डन राइस, चौथा है ये सभी। तो यहाँ चौथा जो ऑप्शन है ये सभी क्या है, आनुवंशिकी रूप से रूपांतरित पौधे हैं। अगला देखते हैं, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं। आवृतबीजी पौधों में जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है, जबकि अनावृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष अगुणित होता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वह किससे संबंधित है, आवृतबीजी पादपों संबंधित है। तो यहाँ पे त्रिगुणित 3n की व्यवस्था होगी। अगला देखते हैं, मेंडल के एकल संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप अनुपात क्रमशः होता है। क्या क्या होता है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, 3 संबंधे 1, 1 संबंधे 3, 1 संबंधे 2 संबंधे 1, 1 संबंधे 1 संबंधे 2। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है 3 संबंधे 1 वो सही है। यहाँ पे 3 लंबे पौधे आते हैं जबकि 1 बौना पौधा आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइफाइड के रोगजनक का क्या नाम है, मतलब कौन सा पैरासाइट है जो टाइफाइड को फैलाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, पहला है एस्केरिस, दूसरा है साल्मोनेला, तीसरा है प्लाज्मोडियम, चौथा है अमीबा। तो ये साल्मोनेला जो जीवाणु है इसी के कारण टाइफाइड रोग होता है। तो यहाँ साल्मोनेला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधों का नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मोटी पत्ती पर मोटी उपत्वचा होती है, दूसरा है रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं, तीसरा पत्तियों का कार्य तना करने लगता है, चौथा पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। तो ये जो चौथा जो ऑप्शन है वह मरुस्थलीय पौधों का लक्षण नहीं है, बाकी जो ऊपर के 3 लक्षण हैं वह मरुस्थलीय पौधों के लक्षण हैं। तो यहाँ ऑप्शन चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल परागित पादप का नाम है। वह पौधा जिसके अंदर परागण क्रिया जल द्वारा संपन्न होती है उसे हम बोलते हैं जल परागित पादप। यहाँ 4 ऑप्शन है, हाइड्रिला है, मटर है, नींबू है, इनमें से कोई नहीं। जो पहला ऑप्शन है हाइड्रिला ये सही है, यह जल परागित पादप है क्योंकि यह पौधा जल में भी पाया जाता है। अगला, निम्न में से कौन कूट फल है, कौन असत्य फल है। तो यहाँ ऑप्शन है सेब, अंगूर, आम, मटर। यहाँ सेब क्या है, कूट फल है। कूट फल किसे कहते हैं, जब फल का निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भागों से भी होता है, अर्थात फल बनाने में अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भी भाग लेते हैं, तो ऐसे फल को हम बोलते हैं कूट फल, असत्य फल। यहाँ सेब पहला ऑप्शन सही है। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ 2x दिया ऑप्शन है, 3x ऑप्शन दिया है, x दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो 3x है दूसरा ऑप्शन वो सही है कि भ्रूणपोष क्या होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु माता में
कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो यहाँ ऑप्शन पहला है 56, दूसरा 28 अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, तीसरा है 112 अर्धसूत्री विभाजन या 224। तो यहाँ जो ऑप्शन दूसरा है 28, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि एक अर्धसूत्री विभाजन से एक जनक से 4 संतति कोशा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे 28 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा, किसमें? लघु बीजाणु माता में। तो हमें 112 लघु बीजाणु प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन, निभाग पाया जाता है। ऑप्शन है परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में या इन सभी में। तो यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है बीजांड में, ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य हैं। यहाँ 4 ऑप्शन है, उत्पादक, अपघटनकर्ता, उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो जो उपभोक्ता है वो ऑप्शन सही है, जिनको हम कंज्यूमर भी बोलते हैं। अगला देखते हैं, क्या पुरुष से संबंधित है? तो पहला है वैसेक्टॉमी, दूसरा है गोलियां, तीसरा है ट्यूबेक्टॉमी, इनमें से कोई नहीं। जो वैसेक्टॉमी है वह पुरुष से संबंधित है। यह नसबंदी के नाम से जाना जाता है। यह गर्भ निरोधक की स्थायी विधि कहलाती है, जबकि ट्यूबेक्टॉमी इसे नलबंदी कहते हैं, ये मादा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंशागति की इकाई है। यहाँ 4 ऑप्शन है, जीन प्रारूप, गुणसूत्र, गोल्जी काय और जीन। तो यहाँ जो चौथा ऑप्शन है जीन, यह वंशागति की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनिषेक जनन होता है जब अनिषेचित अंडे से किसी जीव का निर्माण होता है, उसे अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ये किन में पाया जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, रोटीफर्स में, मधुमक्खियों में, टर्कियों में, चौथा है उपरोक्त सभी में। तो जो अनिषेक जनन की प्रक्रिया है वो तीनों में पाया जाता है, इसलिए जो ऑप्शन चौथा है उपरोक्त सभी में, ये सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता का नियम के लिए सही है? पहला है ऑप्शन कारक जोड़े में होते हैं, दूसरा है लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होता है, तीसरा ऑप्शन है यदि कारक जोड़ के दोनों सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है, चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन 26वां क्वेश्चन के लिए सही है। अगला 27वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? तो यहाँ राइजोबियम है, माइकोराइजा है, नॉस्टॉक है, चौथा ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन दोनों। तो राइजोबियम और माइकोराइजा ये दोनों सहजीवी संबंध बना के रहते हैं, इसलिए ऑप्शन जो चौथा है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, एक्सोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, ये सभी। तो यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है इंडोन्यूक्लियस, ये ऑप्शन सही है। अगला एंड्रोजेन स्रावित होता है। ऑप्शन पहला है लीडिंग कोशिकाओं से, दूसरा है सर्टोली कोशिकाओं से, तीसरा है स्पर्मेटिड से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है लीडिंग कोशिकाओं से नर हार्मोन एंड्रोजेन का स्राव होता है। अगला देखते हैं, कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता ट्राइसोमी के कारण होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया।
तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, यह 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, टाइफाइड है, मलेरिया है, अतिसार पेचिश है, फाइलेरिया है। जो पहला ऑप्शन है टाइफाइड, वह विडाल परीक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है आनुवंशिक रूपांतरण ने फसलों को सूखा व ठंडा के प्रति अधिक सहिष्णु टॉलरेंस बनाता है। दूसरा है आनुवंशिक रूपांतरण ने रासायनिक पीड़कनाशी पर निर्भरता को कम किया है। तीसरा है आनुवंशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थों के पोषणीय स्तर में वृद्धि की है। चौथा है उपरोक्त सही। तो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है उपरोक्त सही, ये 32वें नंबर वाले क्वेश्चन के लिए सही है। अगला देखते हैं, शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन है, कोनिडिया द्वारा, कलिका द्वारा, चल बीजाणु द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन है चल बीजाणु जाला, जिसे हम बोलते हैं जूस्पोर, ये ऑप्शन सही है। चल बीजाणु द्वारा शैवालों में अलैंगिक जनन होता है। मधुमक्खी में नर का विकास होता है। 4 ऑप्शन है, निषेचित अंडे से। दूसरा ऑप्शन है अनिषेचित अंडे से। तीसरा है निषेचित और अनिषेचित अंडे दोनों से। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन दूसरा है, अनिषेचित अंडे से मधुमक्खी के नर का विकास होता है। चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। यहाँ 4 ऑप्शन है, आसाम में, महाराष्ट्र में, गढ़वाल में, बेंगलुरु में। तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है गढ़वाल, यहाँ पे चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। 4 ऑप्शन है, कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा में, वैक्सीन निर्माण में। चौथा है उपरोक्त सभी में। तो चौथा जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी में, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पौधों की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 24, तीसरा है 36, चौथा है 48। तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है वो 36 है, क्योंकि भ्रूणपोष 3n होता है, जबकि पत्ती कोशिकाएं में जो गुणसूत्र है वो 2n अवस्था में होता है। अगला, अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम देखी गई एग्जाम्पल है अमेरिका में, स्कैंडिनेविया में, भारत में, कनाडा में। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है अमेरिका में सबसे पहले अम्लीय वर्षा देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है। यहाँ पहला है 3:1, दूसरा है 1:1, तीसरा है 9:1, 3:1, 3:1, चौथा ऑप्शन है 1:1, तो यहाँ जो चौथा ऑप्शन है वो सही उत्तर है। अगला देखते हैं, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर क्या है? तो पहला ऑप्शन है मादा जननांग है कि नर जननांग है, दोनों मादा नर जननांग, इनमें से कोई नहीं। तो आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर नर जननांग होते हैं। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सही है। प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा लैमार्क, तीसरा डीब्रीज, चौथा है मेंडल। तो मेंडल ने क्या किया था? वंशागति के नियम को दिया था। अगला है, जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? पहला है प्रतिबंधन अंतर्न्यूक्लियस, जिसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस,
दूसरा है डीएनए लाइगेज, तीसरा है डीएनए गायरेज, चौथा है डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है प्रतिबंधन अंतःन्यूक्लियेज, ये ऑप्शन सही है। अगला, पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है, 4 ऑप्शन है, जल की, वायु की, ऊर्जा की, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा की आवश्यकता पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर पड़ती रहती है। अगला है, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रोह तक का स्थानांतरण कहलाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, स्वयुग्मन, दूसरा है सजात पुष्पी परागण, तीसरा है परानिषेचन, तीसरा है अनुन्मील्य परागण। तो यहाँ सजात पुष्पी परागण ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है? तो डार्विन फिंच, दूसरा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, तीसरा है जलीय स्तनी, चौथा ऑस्ट्रेलियन अपरास्तनी। तो यहाँ जो जलीय स्तनी है वह अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है। अगला देखते हैं, प्रतिबंधन अंतःन्यूक्लियेज का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है? ऑप्शन यहाँ 4 सही है। डीएनए के पुनर्योगज अणु, दूसरा है आरएनए के पुनर्योगज अणु, तीसरा है डीएनए एवं आरएनए दोनों के पुनर्योजक अणु, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला जो ऑप्शन है डीएनए के पुनर्योजन अणु, जिसे रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं, पहला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है। तो यहाँ तीसरा जो ऑप्शन है 8 केंद्रकीय, जिसे न्यूक्लीकृत है, 7 कोशिकी होता है। अगला है, अनिषेक जनन होता है। पहला ऑप्शन है मधुमक्खी में, दूसरा है टर्की में, तीसरा है मधुमक्खी टर्की दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है दोनों, मधुमक्खी में भी पाया जाता है और टर्की में। मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है? तो यहाँ पहला ऑप्शन है क्या 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। यहाँ जो तीसरा ऑप्शन 6 है, एबीओ रुधिर वर्ग में 6 जीनोटाइप संभव है। अगला है, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, बैसिलस वुल्गैरिस, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, बैसिलस सबटाइलिस, बैसिलस मेगाथीरियम। तो यहाँ जो दूसरा एग्जाम्पल है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, यह ऑप्शन सही है। अगला है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि, उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, अंतरजाति परिजीविता, दूसरा है सहभोजिता, तीसरा है सोपकारिता, चौथा है स्पर्धा। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है सहभोजिता, वो ऑप्शन सही है। अगला, एक प्रारूपी आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। ऑप्शन 1, 2 है, 3 है और 4 है। तो यहाँ जो 4 है, चौथा ऑप्शन वो सही है। अगला है, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो पहला ऑप्शन है मारूला अवस्था, दूसरा है ब्लास्टूला अवस्था, तीसरा है गैस्ट्रूला अवस्था, चौथा है निरूला अवस्था। तो यहाँ दूसरा जो ऑप्शन है ब्लास्टूला अवस्था। अगला क्वेश्चन है, तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं? यहाँ है नाइट्रोजन है, दूसरा है ऑक्सीजन है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, चौथा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं वे?
जल में घुलित ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम बीओडी के नाम से भी जानते। अगला, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? यहाँ पहला ऑप्शन है लाइगेज, दूसरा इंडोन्यूक्लियस, तीसरा एक्सोन्यूक्लियस, चौथा है काइटिनेज। तो यहाँ डीएनए जो लाइगेज है, पहला ऑप्शन, ये डीएनए खंडे को जोड़ता है। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है सर जगदीश चंद्र बोस, दूसरा है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, तीसरा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, चौथा है डॉक्टर बीरबल साहनी। तो यहाँ जो दूसरा है प्रोफेसर पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी को ही भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं। अगला, 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मातृकोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है 400 अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा है 50 अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा है 200 अर्धसूत्री विभाजन, चौथा है 100 अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है? 50 अर्धसूत्री विभाजन, ये ऑप्शन सही है। अगला, निम्न में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है? पहला है ऑप्शन मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, तीसरा है विकिरण, चौथा है ध्वनि प्रदूषण। तो दूसरा जो ऑप्शन है वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन जिसे बोलते हैं, यह जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगला देखते हैं, दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, दूसरा एनाबिना, तीसरा है बैसिलस, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो पहला ऑप्शन है कि दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा पाया जाता है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जीवाणु पाया जाता है। यह वातावरणीय नाइट्रोजन को जमीन में जमा कर देता है, जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। आज 8वां अगला क्वेश्चन है, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है? तो ऑप्शन पहला है अंड, दूसरा अंड व सहायक कोशिकाएं, तीसरा अंड एवं प्रतिमुख कोशिकाएं, चौथा है सहायक कोशिकाएं व प्रतिमुख कोशिकाएं। तो यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है अंड एवं सहायक कोशिकाएं, ये ऑप्शन सही है। अगला, साल्विया में परागण होता है। यहाँ 4 ऑप्शन है, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो साल्विया में जो परागण होता है वो कीटों द्वारा होता है। प्रदूषण के मुख्य कारक हैं, 4 ऑप्शन है, पादप, दूसरा जंतु, तीसरा मानव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन मानव प्रदूषक के मुख्य कारक हैं। लाइकेन में फंगस जो कवक हो तंतु होते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं कहाँ से? पहला ऑप्शन है वायु से, दूसरा शैवाल से, तीसरा मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो लाइकेन में जो कवक तंतु हैं, अपना पोषण जो होता है शैवालों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि शैवाल स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हीं से कवक जो होते हैं भोजन को प्राप्त करते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक संरचनाएं हैं? तो यहाँ पहला ऑप्शन है कोनिडिया, दूसरा कलिका, तीसरा है जेम्यूल, चौथा ये सभी। तो चौथा जो ऑप्शन ये सभी क्या है? अलैंगिक संरचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है यूक्रोमेटिन, दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन, तीसरा है दोनों से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्रों का निर्माण यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन दोनों से होता है, इसलिए ऑप्शन तीसरा सही है। भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, अमोनिया गैस से, मिथाइल आइसोसाइनेट से, या ये सभी से। तो जो तीसरा ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, इससे भोपाल गैस त्रासदी संबंधित है। इसे MIC के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, X संलग्न जीन्स पाई जाती है। पहला ऑप्शन है
Y गुणसूत्र के विषम जात भाग में, दूसरा है X गुणसूत्र के विषम जात भाग में, तीसरा है X तथा Y गुणसूत्रों के समजात भाग में, चौथा है संयुक्त गुणसूत्रों में। तो यहाँ जो ऑप्शन दूसरा है X गुणसूत्र के विषमजात भाग में X सहलंग जीन पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो एग्जाम्पल में है पुमांग, जायांग, गुरु बीजाणुधानी, परागण। तो यहाँ पुमंग ऑप्शन सही है। अगला, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। ऑप्शन चिकित्सा में, कृषि में, दूसरा है इन दोनों में या किसी में भी नहीं। तो तीसरा ऑप्शन सही है। मनुष्य में नर संतान का लिंग निर्धारण होता है। पहला ऑप्शन माँ के लिंग गुणसूत्र से, दूसरा अंडाणु के माप से, तीसरा शुक्राणु के माप से, चौथा है पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो चौथा ऑप्शन सही है। इस तरह बच्चों हमने कक्षा 12 के पिछले वर्षों में आए हुए बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किया। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद।